प्रकार मंगली के गुणों को भी देखा करते हैं। चंद्रमा अथवा लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 अगर मंगल की स्थिति होती है तो व्यक्ति मंगली होता है। यह बात मैंने आपको बीच में एक्स्ट्रा ज्ञान हेतु भी बता दी। खैर, अगर चंद्रमा की स्थिति हम भाप लेते हैं एवं लग्न के परिप्रेक्ष्य चंद्रमा का संयोजन हम नाप लेते हैं तो निश्चित रूप से अब हमें पता लगेगा कि इस जीवात्मा की चाह क्या है। अर्थात चाह मनुष्य की बतला देती सब कुछ उसका भूत भविष्य है, ऐसी युति पंचतंत्र में कही गई है। एवं चाह जिस व्यक्ति की जैसी होती है वह मन की चाह को लेकर जीवात्मा इस पिंड में अर्थात इस जड़ पिंड अथवा इस जड़ शरीर में प्रवेश करती है एवं उस चाह के अकॉर्डिंग ही वह आगे को बढ़ती है। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनोपि न त्यज्यते, अर्थात जिसकी जैसी प्रकृति एवं प्रवृत्ति होती है वह उसका त्याग नहीं करा करता। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा जब 40वें दिन किसी पिंड के अंदर एंटर करती है तो वह अपने साथ मन की एक विशिष्ट प्रवृत्ति लाती है। ठीक इसी से मिलती जुलती वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इस बात के निर्णय के लिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेती है, परंतु पर्सनैलिटी ब्रेन का खेल है, जबकि जीवात्मा की चेतन तत्व की मानसिक अवस्था मन का खेल है। यह बड़ा तत्व है एवं इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत एवं थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलना अवश्य ही पड़ेगा। खैर, क्योंकि चंद्रमा मन को लेकर जीवात्मा चंद्रमा के साथ साथ चल पड़ती है, अर्थात जीवात्मा एक दिन में लगभग 12 डिग्री चलती है एवं 12 डिग्री चंद्रमा की गति से जीवात्मा लगातार चलने लगती है। आपको यह बात सर्वविदित होगी कि किसी भी महिला के मासिक धर्म की स्थिति जहाँ चंद्रमा और मंगल के परिप्रेक्ष्य तय करी जाती है, वहीं उसके एग्जैक्ट डिपेंडेबल स्थिति केवल चंद्रमा पर आधारित होती है। जबकि चंद्रमा सूर्य के परिप्रेक्ष्य चक्कर अवश्य पृथ्वी के साथ संयोजित होकर लगाता है, परंतु मासिक धर्म में ब्लड के संयोजन होने के उपरांत चंद्रमा के साथ मंगल का संयोजन भी हुआ करता है। अर्थात आप इसे और गहनतम एवं सरलतम शब्दों में समझें। मैं इसे फिर दोबारा बताता हूँ कि माना चंद्रमा की अपने भाव से फिर दोबारा से घूमती हुई एक चक्र की स्थिति आई, अर्थात चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल के आज 3 बजे जो बच्चा 30 अगस्त 2021 को 3 बजे पैदा हुआ, तो 3 बजे का जो लग्न है एवं 3 बजे जो नक्षत्र चल रहा है उस पर चंद्रमा स्थित है, तो यह दोनों के संयोजन के उपरांत जीवात्मा आएगी। जीवात्मा कभी भी लग्न के द्वारा प्रवेश तो करेगी, परंतु मन उसका चंद्रमा के अकॉर्डिंग होगा। चंद्रमा के अकॉर्डिंग चूंकि उसका मन होगा तो निश्चित रूप से प्रारब्ध के बाह्य कर्म अर्थात जो प्रारब्ध के कर्म हैं उससे चंद्रमा का मन तो बनेगा, परंतु ब्रेन की एक्टिविटी लग्न के अकॉर्डिंग हो जाएगी। आत्मा का ग्रेड क्या है, अर्थात उस जीवात्मा का जो गर्भ में प्रवेश करी है आज, वह उस स्थिति में क्या है। अर्थात जो बच्चा आज 3 बजे पैदा हुआ है यह लगभग 270 दिन अथवा 275 दिन अथवा मैक्सिमम 280 दिन गर्भ में गुजार कर पैदा हुआ है। इसीलिए चंद्रमा के अब लगभग 10 चक्र पूरे हो गए हैं एवं चंद्रमा क्योंकि एक चक्र में 4 सप्ताह का समय लेता है, तो निश्चित रूप से अगर हम सप्ताहों को मल्टीप्लाई करें तो लगभग आज तक चंद्रमा को 10 चक्र चलने होंगे एवं इन 10 चक्रों पर लगातार जैसे कोई एक छोटे से पॉइंट पर एक चक्र के द्वारा आप एक माना रील पर एक आप रोल करें एक चक्र का, फिर आप दूसरा रोल करें, फिर आप तीसरा रोल करें, फिर आप चौथा रोल करें। इस प्रकार जब आप 10वां रोल करेंगे तो वह बात एग्जैक्ट हो जाएगी, अर्थात वह बात उस चंद्रमा के घूमने से उस लग्न के चारों तरफ एवं उस कुंडली विशेष पे घूमने से घनिष्ठ हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म एक चीज़ पर चढ़ते रहते हैं। शास्त्रों में इसकी तुलना जहाँ चरखे से की गई है, वहीं प्रारब्ध और भविष्य के जन्म के आधार पर संचित कर्मों को भी चरखे से समझाया गया है। शास्त्रों में आया है कि एक महिला चरखे से सूत काटती है एवं वह जो सूत काटती है वह चरखे के 2 पहियों में है, अर्थात एक पहिए से सूत उतरता है, दूसरे पहिए पर चढ़ता है। एक पहिया बड़ा है, एक पहिया छोटा है। इसको घुमाने वाली जीव आत्मा
की जो शक्ति है वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा में निहित है, परंतु उसके कर्मों की जो स्थिति है वह एक चरखे से बढ़ती एवं एक चरखे से घटती है। अर्थात जिस प्रकार प्रारब्ध के कर्म लिपटते लिपटते चंद्रमा के चारों तरफ इस जीवात्मा के अंदर प्रवेश करते हैं, उसी के आधार पर इस जन्म में किसी भी आत्मा को कष्ट एवं सुख प्राप्त हुआ करता है। परंतु इस जन्म में जो कष्ट और सुख वह भोगती भोगती चलती है, उसी के साथ वह सबकॉन्शियसली ब्रेन के माध्यम से एक और बात करती है कि वह कुछ अन्य कर्मों को भी संचित करती रहती है। जो इस जन्म में वह कर्म संचित कर रही है वह संचयमान कर्म है, लेकिन इन संचयमान कर्मों को जब यह शरीर त्यागेगा तो वह संचित कर्म बन जाएंगे एवं इस जन्म के गुण दोष, पिछले जन्म के गुण दोष वह भोगती चलती है, इस जन्म के गुण दोष वह ग्रहण करती चलती है एवं इनको लेकर, क्योंकि पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म तो उसने भोग लिए, लेकिन इन कर्मों को जो वह रोज बना रही है, इनको लेकर जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है तो वह नए शरीर में प्रवेश करती है। अर्थात एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाने के लिए जो मार्ग चुनती है वह संचित कर्मों के द्वारा साथ में आत्मा को लेकर चलना पड़ता है। जीवात्मा ब्रह्म की चेष्टा से फिर पुनः आगे बढ़ जाती है एवं फिर वह अगले जन्म में निश्चित रूप से यही संचित कर्मों को जब दोबारा से जन्म लेती है तो फिर यह संचित कर्म बदलकर प्रारब्ध बनते हैं एवं फिर व्यक्ति के अगले जन्म में उसे गुण दोष सुख एवं दुख प्राप्त होने लगते हैं। यह वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए तो कोई आप इसे ध्यान से देखिएगा, मैं इसे पार्टों में कर दूंगा, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को एवं यह पुनर्जन्म का सिद्धांत बड़ा ही गूढ़ विषयात्मक है एवं इस बात को समझने के लिए यह वीडियो आप अच्छे से तसल्ली से आरंभ से अंत तक देखें तो अच्छा रहेगा। हरिओम तत्सत।